नमस्कार, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम बजट में कुछ ऐसे इंडियन परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जो मेरे हिसाब से अपने प्राइस रेंज से काफ़ी एक्सपेंसिव स्मेल करते हैं। इनकी ब्लेंड काफ़ी सही है, तो अगर आप टाइट बजट पे हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये कुछ आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। मुझे लगता है ये 1000 रुपये के नीचे हैं, ज़्यादातर तो 500-600 रुपये में भी आपको 100 ml मिल सकते हैं अगर डिस्काउंट कोड का आप इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे आप मुझे बताइएगा कमेंट में ऐसा कौन सा परफ्यूम है जो आपको लगता है बजट में काफ़ी अच्छी ऑफरिंग है, खास करके उसके डीएनए के हिसाब से मैं जानना चाहूँगा। इस वीडियो में एक गिव अवे भी है, अगर आप लाइक और कमेंट कर देंगे तो 2 दिन में किसी भी एक रैंडम कमेंट को पिक करके हम परफ्यूम ज्ञान स्टोर का 500 रुपये का स्टोर क्रेडिट दे देंगे। तो आप चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं या फिर पूरी बॉटल या डी के। चलिए, पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपको काम का लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं। इससे यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी। पहला जो परफ्यूम है ये है एक्स ब्रांड का कोको गोल्ड। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 700-800 रुपये की प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक एम्बरी, गर्मॉन्डिश, थोड़ा सा चॉकलेटी, वुडी, वनीला बेस खुशबू है। इसमें शुरुआत में जब स्प्रे करता हूँ तो थोड़ा सा फ्रेशनेस आती है, हल्का सा लेमन, बर्गमॉन्ट जैसी खुशबू आती है। उसमें थोड़ा सा फ्रूटी एलिमेंट है, ये कहते हैं एप्पल का इस्तेमाल है, ऐसा लगता है। एग्जैक्टली बबल गमी स्वीटनेस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ्रूटी एलिमेंट है। उसमें मिली हुई है वनीला की खुशबू। कोको इसके नाम में है, लेकिन बहुत ज़्यादा चॉकलेटी नहीं है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रेलीन का इस्तेमाल लगता है, तो उसकी वजह से एक चॉकलेटी, वाइट चॉकलेट जैसी खुशबू आती है और लगभग 15 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगता है। और जितने भी बेस में इसमें नोट का इस्तेमाल है, टोंका भी महसूस होता है, सीडर ये कहते हैं और ऐसा लगता है सीडर वुड की इसमें खुशबू आती है, पचूली की इसमें महक आती है। अब देखिए, ये जितने भी नोट हैं इसको थोड़ा सा एरोमेटिक बनाते हैं, हल्का सा इसमें वुडी एलिमेंट के साथ ऐसा लगता है कि वनीला का भी इस्तेमाल है और वो आपको शुरुआत से लेके अंत तक महसूस होता है। सोफेस्टिकेटेड से खुशबू लगती है, एक वार्मथ है इसमें हल्का सा। जैसे मैं पाउडरी बोल रहा हूँ तो 15 मिनट बाद एक बहुत ही इन्वाइटिंग सी खुशबू बनने लगती है। तो ऐसा लगता है कि अगर स्पेशल ओकेजन पे भी आप लगाना चाहते हैं, हल्की ठंडक में सिग्नेचर स्मेल बनाना चाहते हैं, तो इसको लगा सकते हैं। डेट पे लगा सकते हैं, हल्का सा मेट्रोसेक्सुअल, थोड़ा सा सिडक्टिव एलिमेंट भी इसमें महसूस होता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है, मैं कहूँगा हल्की ही मिलती है। लगभग 4-5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन बहुत लाउड नहीं है। लेकिन ये है कि अगर कपड़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 2-3 घंटे बाद भी अगर आप मूव करेंगे तो एक बहुत हल्का सा बबल आप कैरी करेंगे। लेकिन इसके प्राइस के हिसाब से अच्छी बात ये लगती है कि किसी भी परफ्यूम का मुझे डायरेक्टली क्लोन नहीं लगता है। इसका जो कैटेगरी है वो है वार्म, हल्का स्पाइसी, वुडी, एम्बरी और चॉकलेटी। तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि ब्लेंड अच्छा है और शायद इसीलिए परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इसमें जो एरोमा केमिकल है वो ऐसे नहीं इस्तेमाल किया गया, बहुत एग्रेसिव नहीं है। शुरुआत में स्प्रे करेंगे तो हल्का सा सिंथेटिक अल्कोहल का ब्लास्ट आता है, लेकिन मुश्किल से 2-3 मिनट बाद वो सेटल डाउन हो जाता है। फिर आप इसके खुशबू को एंजॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में बुरी ऑफरिंग नहीं है एक्स की तरफ से। मैंने इनके पूरे गिफ्ट सेट का एक वीडियो बनाया, तो आप चाहें तो डिटेल में इसकी खुशबू को समझ सकते हैं। तो ये है एक्स का कोको गोल्ड। अगला जो परफ्यूम है ये है फास्ट ट्रैक परफ्यूम्स का नाइट आउट। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 600-700 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक स्वीट, स्पाइसी, थोड़ी सी ब्रूसी, लेदरी, वनीला बेस खुशबू है। इसमें शुरुआत में जब मैं स्प्रे करता हूँ तो थोड़ी सी फ्रेशनेस आती है, हल्का सा सिट्रसी एलिमेंट आता है, लेकिन उसमें मिली हुई है वनीला की खुशबू, लेदरी खुशबू और ऐसा लगता है इसमें टोंका भी इनका इस्तेमाल है, सिनेमन की इसमें स्पाइसी खुशबू आती है। अब देखिए, मुझे नहीं पता, ये इंडियन ब्रांड्स के साथ एक प्रॉब्लम महसूस करता हूँ कि ये नोट्स क्लियरली नहीं मेंशन करते। अब इसको जब मैं इस्तेमाल किया तो इसमें हनी मुझे बहुत महसूस होता है, उसकी स्वीटनेस आती है, इसमें टबैको की खुशबू आती है। नोट्स मैंने ऑनलाइन चेक किया तो ना तो ये हनी मेंशन करते हैं, ना ये टोबैको का मेंशन करते हैं। इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से उसका इस्तेमाल है, थोड़ा सा ग्रूजी एलिमेंट भी इसमें आता है। बेस में ऐसा लगता है स्ट्रॉन्ग वनीला का इस्तेमाल है, एम्बरी नोट का इस्तेमाल है और मस्की हो जाता है। अब देखिए, इसका जो डीएनए है, मुझे ये जो जर्जॉफ का नेक्सॉस परफ्यूम आता है ये इस कैटेगरी में लगता है
इतना स्ट्रॉन्ग इसमें वनीला स्ट्रॉन्ग है, इसमें बूजी एलिमेंट भी ज़्यादा आती है, क्वालिटी भी इसकी थोड़ी सी मैं कहूँगा नीश 25-30 हज़ार रुपये का परफ्यूम है तो उस हिसाब से ही है। लेकिन यहाँ पे भी जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो मुझे लगा कि इसकी स्वीटनेस जो है बहुत ही सटल हनी का इस्तेमाल है। मैं कहूँगा कि अगर आपको नेक्सॉस जैसा कुछ चाहिए जिसमें थोड़ा सा बूजी एलिमेंट के साथ वनीला की बहुत खूबसूरत खुशबू हो तो ये टेस्ट करने लायक परफ्यूम है। हल्की ठंडक में लगाने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। नाइट आउट है, इवनिंग टाइम में भी लगा सकते हैं, क्लबिंग में भी लगा सकते हैं। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिली, लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे किया तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक मैं कहूँगा प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, सटल है, लेकिन स्किन पे और कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 2-3 घंटे बाद भी पता चलती है इसकी महक। और इसका जो डीएनए है वो एक महंगा डीएनए है। ये मैं कहूँगा कि इसको ब्लाइंड बाय ना करें, क्योंकि हनी बेस्ड जो भी परफ्यूम होते हैं, खासकर टबैको, लेदरी, ज़रूरी नहीं है कि वो सबको ही पसंद आए, क्योंकि इसमें स्वीटनेस है और वो स्वीटनेस ऐसा हो सकता है कि आप बहुत इन्जॉय करें या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अच्छी ना लगे। तो इसको टेस्ट करें और ख़ास करके अगर कभी आपने इसके किसी क्लोन को टेस्ट किया है तो मुझे लगता है उसी कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं। एग्जैक्टली उसका क्लोन नहीं है ये, उस कैटेगरी में है। इवन जो मुगलर का एक प्योर मॉल्ट परफ्यूम आता था, डिसकंटिन्यू होगा, उसी जोन में ये जाएगा। हल्की ठंडक में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, शादी, किसी फंक्शन, क्लबिंग के लिए ये एक ऑप्शन बन सकता है। बस ये है, इसके डीएनए को समझें। लेकिन इस प्राइस पॉइंट में मुझे लगता है एक बहुत अच्छी ऑफरिंग है। तो ये है फास्ट ट्रैक परफ्यूम का नाइट आउट। नेक्स्ट है अरेबियन अरोमा का ओल्ड मनी एलेक्सर परफ्यूम। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 50 ml की बॉटल आपको लगभग 3 से 350 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, स्वीट, चॉकलेटी, एम्बरी, वनीला बेस्ड खुशबू है। इसमें शुरुआत से ही आपको थोड़ा सा प्रेलिन, चॉकलेटी, नटी खुशबू आएगी। उसमें वनीला का स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है। इसमें जो स्पाइसेस हैं वो कोल्ड स्पाइसेस हैं। कार्डमम, इलायची की खुशबू आती है, सिनेमन की सटल खुशबू आती है, हल्का सा जिंजर का भी टोन आता है। ये कहते हैं कॉफ़ी का इस्तेमाल है, बहुत सटल इस्तेमाल लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बेस्ड खुशबू नहीं है। वैसे ये मुझे क्लोन लगता है। ये जो लताफ़ा का खामरा कहवा परफ्यूम आता है ये इसका क्लोन है, डायरेक्टली क्लोन यहाँ पे कह सकता हूँ। अगर आपने इनका जो ये ओल्ड मनी से परफ्यूम था, अगर इसको इस्तेमाल किया है, ये खामरा का क्लोन है और यहाँ पे ये कहवा का क्लोन है। और इसमें हल्का सा डेट का इस्तेमाल लगता है, थोड़ा चॉकलेटी एलिमेंट है बेस में, टोंका बीन का इस्तेमाल है। वैसे सभी नोट्स मैं ये कहूँगा कि 200-250 रुपये के रेंज में आपको 50 ml की इसकी बॉटल मिल जाती है ओल्ड मनी की। मैं कहूँगा कि अगर 50-100 रुपये का फ़र्क है तो आप इसको ही पिक कर सकते हैं जो एलेक्सर है, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी बेटर है। इसमें शुरुआत में सिंथेटिक लगता है, अल्कोहल का भी ब्लास्ट आता है और यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इंग्रेडिएंट्स उतने सस्ते नहीं लगते हैं और ख़ास करके ये जो क्वालिटी यहाँ पे लताफ़ा की है अच्छे तरीके से रेप्लिकेट किया गया है। ठंडे मौसम में एक स्वीट खुशबू वाला अगर परफ्यूम चाहते हैं, हल्की सी वार्मथ के साथ, जिसमें थोड़ा सा चॉकलेटी एलिमेंट हो वनीला के नोट के साथ, वैसे इसकी खुशबू को पसंद करने के लिए आपको स्वीट खुशबू वाले परफ्यूम, खास करके वनीला, चॉकलेटी, गर्मोंडिश खुशबू पसंद आनी चाहिए। ठंडे मौसम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 5-6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट करता है। खामरा का खास करके अगर आप जो कहवा है उसका आप एक बहुत बजट में क्लोन चाहते हैं तो उस हिसाब से भी इसको ले सकते हैं, लेयर कर सकते हैं। इसके डीकैन को आप ले सकते हैं और इसके पूरी बॉटल को लेकर के आप लेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है इससे नोटिस कराता है तो कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं, तारीफ़ें मिल सकती हैं और स्पेशल ओकेजन पे भी लगाने के लिए, अगर दिवाली है, ईद पे, एक ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि इसके आपको डीएनए को समझना पड़ेगा, स्वीट खुशबू आपको पसंद आनी चाहिए। तो ये है अरेबियन अरोमा की तरफ से ओल्ड मनी एलेक्सर परफ्यूम। अगला जो परफ्यूम है ये है हीरा ब्रांड का ओक एंड स्मोक। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 700-750 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक वुडी, स्पाइसी, लेदरी और थोड़ी मॉसी खुशबू लगती है। इसमें शुरुआत में ही आपको कार्डमम, इलायची की खुशबू मिली हुई महसूस होगी, हल्का सा फ्लोरल टच के साथ, जिसमें जैस्मिन का इस्तेमाल है, उसमें लेदर की खुशबू आती है और बेस में पचूली का इस्तेमाल है, एम्बरी नोट का इस्तेमाल लगता है और ऐसा लगता है कि ओक मॉस का इस्तेमाल है। अब देखिए ये थोड़ा ट्रिकी नोट है। कभी भी जब ओक मॉस का इस्तेमाल होता है तो या तो वो सस्ती
थोड़ी सी एरोमा केमिकल, ऐसा लगता है कि सिंथेटिक लगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बैलेंस उसको ठीक किया है। और ये जो परफ्यूम है मुझे हाईली इंस्पायर्ड लगता है, ये जो टॉम फोर्ड का ऑम्ब्रे लेदर और ये परफ्यूम आता है। आप इसको चाहे तो क्लोन भी कह सकते हैं, इसको लेयर भी कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन सटल डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे मुझे लगता है जो कार्डमम है और जो लेदर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है, एक सुपीरियर ब्लेंड मुझे पर्सनली लगता है। लेकिन यहाँ पे वो सस्ती खुशबू नहीं लगती, इसमें ऐसा लगता है जो ओक मॉस का इस्तेमाल है और जो पचूली का इस्तेमाल है, ये थोड़ा सा वुडी मुझे ज़्यादा लगता है जो हीरा ब्रांड का ये परफ्यूम है। लेकिन ठंडे मौसम में लगाने के लिए अगर आप इंटेंस लेदरी खुशबू वाला कुछ चाहते हैं जिसमें मैस्कुलिन मर्दाना एलिमेंट हो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। खास करके बजट में अगर एक रगेड इंटेंस लेदरी खुशबू वाला कुछ चाहते हैं मर्दाना, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि कभी आपने अगर ऑम्ब्रे लेदर या उसके जैसा टस्कन लेदर या किसी उसके क्लोन को टेस्ट किया है तभी इसको ब्लाइंड बाय करिएगा। ये वैसा परफ्यूम नहीं है कि सबको पसंद आए, क्योंकि जिस तरीके से लेदरी और मॉसी खुशबू का इसमें इस्तेमाल है, ये सॉफ्ट नहीं है, ये मास प्लीजिंग नहीं है। ये अगर लेदर जैकेट पसंद करते हैं आप पहनना, बाइक पे घूमते हैं या फिर ठंडे मौसम में क्लबिंग पार्टी सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए कुछ चाहते हैं, तो सही ऑप्शन बन सकता है। लगभग 6-6.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इस प्राइस पॉइंट में मुझे लगता है कि बहुत सिंथेटिक नहीं लगता है, सस्ती महक नहीं लगती और ब्लेंड भी सही है। और अगर ऑम्ब्रे लेदर से कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा मॉसी और एरोमेटिक वुडी थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो उस हिसाब से इसको समझें तभी कंसिडर करिएगा। तो ये है हीरा ब्रांड का ओक एंड स्मोक परफ्यूम। आखिरी जो परफ्यूम है ये है बियर्डो ब्रांड का G&T जिन एंड टॉनिक। इसका ऑदे परफ्यूम इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है, या फिर ऐसा 30 ml भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लगभग 400-500 रुपये में आपको मिल सकता है। इसकी एक फ्रेश स्पाइसी वुडी थोड़ी सी पाउडरी लेदरी मस्की खुशबू है। इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से शुरुआत में मैंडरिन ऑरेंज थोड़ी सी ऑरेंजी खुशबू आएगी, उसमें स्पाइसी सिनेमन का इस्तेमाल है, दालचीनी की खुशबू मिली हुई है, थोड़ा सा लेदरी खुशबू आती है, बहुत ही स्लाइट फ्रूटी खुशबू है लेकिन फ्रेशनेस उसमें ज़्यादा है। उसके बाद वुडी होने लगेगा, लगभग 15-20 मिनट बाद थोड़ा सा इसमें पाउडरी एलिमेंट आने लगता है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बियर्डो ने ये जो क्रीड एवेंटस बहुत ही पॉपुलर महंगा परफ्यूम है, इसको ट्विस्ट दिया है और बहुत खूबसूरत ट्विस्ट है। क्या है, इसमें पाइनएप्पल की जूसी खुशबू आती है, इसमें नहीं महसूस होता। इसमें बर्ड जैसे लेदरी नोट का इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिनेमन दालचीनी का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा क्लोव का इस्तेमाल किया है, लौंग का। उसकी वजह से सटल डिफरेंसेस हैं लेकिन खूबसूरत डीएनए लगता है। ये मैं कहूँगा इसको जो है आपका बियर्डो का परफ्यूम को इसका क्लोन नहीं कह सकते, ये सिमिलर डोमेन में है, लेकिन लगभग 15-20 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगता है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें सिनेमन का इस्तेमाल है वो थोड़ा सा फ़र्क महसूस कराता है और लेदर का बेस में इस्तेमाल लगता है, एम्बरी नोट का इस्तेमाल लगता है। तो वैसे ये कोलैबोरेशन है इनका, ये निसाकी एक ब्रांड है, ये गोवा की जिन बनाने वाली कंपनी है, एक तरीके का शराब होता है स्पिरिट बेस। तो इसके बारे में जब मैं जान रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि इसी वजह से हल्का सा शायद बूजी एलिमेंट भी थोड़ा सा शुरुआत में आता है, लेकिन इसको स्टिल आप फ्रेश स्पाइसी खुशबू वाला परफ्यूम कहेंगे। ऑल वेदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। मैंने सोचा नहीं था, जब मैंने इसको लिया भी था तो मुझे लगा था कि एक मास अपीलिंग जो 1000 रुपये के रेंज में जितने परफ्यूम आते हैं ये कुछ वैसा ही होगा, शायद ब्लू कैटेगरी का हो सकता है। लेकिन जब इसको इस्तेमाल किया तो बेशक मुझे याद आई अवेंटस की, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि बियर्डो ने एक बहुत खूबसूरत ब्लेंड बनाया है। इसको टेस्ट करें, मुझे लगता है कि अगर आपको क्रीड एवेंटस पसंद है तो थोड़ा ट्विस्ट के साथ हो सकता है आप इसको और इन्जॉय करें। सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए नोटिस कराता है और ब्लेंड भी ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, तो ऐसा हो सकता है कि तारीफ़ें मिल जाए, दफ्तर में भी लगाया जा सकता है क्योंकि ये किसी को ऑफेंड नहीं करेगी इसकी महक। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 2-3 घंटे बाद भी इसकी महक पता चलती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंथेटिक अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है इस प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छे तरीके से, आला तरीके से सभी नोट्स को यहाँ पे ब्लेंड किया गया है। तो मुझे लगता है एक अंडररेटेड परफ्यूम है बियर्डो की तरफ से, क्योंकि इतने परफ्यूम ये बनाते हैं
तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में उतनी बात होती है जितना अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। तो कभी मौका मिले तो इसको आप टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ये है बियर्डो का G&T परफ्यूम। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए, मैं कोई ब्रांड वर्क, स्पॉन्सर्ड या पेड काम नहीं करता हूँ, तो किसी भी परफ्यूम को मेंशन करने के लिए मुझे किसी किस्म का पैसा नहीं मिला है। मेरे पास लगभग 400-500 इंडियन परफ्यूम्स होंगे बजट वाले, तो मैं आगे चल करके और भी इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगा। मुझे आप बताइएगा कमेंट में, आपका ऐसा कौन सा परफ्यूम है जो बजट में आपको लगता है बहुत अच्छा ब्लेंड है, जिसको लगाते हैं तो ऐसा लगता है किसी महंगे परफ्यूम को आपने लगाया है। बेशक मैं जानना चाहूँगा। और भूलिएगा नहीं, इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, उससे आप एनरोल कर देंगे गिव अवे के लिए। 500 रुपये का परफ्यूम ज्ञान स्टोर का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, तो उससे आप चाहे डीकेन या पूरी बॉटल कुछ भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।